संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 9 रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में दूसरे अध्याय में जीव के भावों का वर्णन चल रहा है। 5 प्रकार के जीव के भाव बताए गए हैं। कर्म के ही ऊपर निर्भर हैं। एकमात्र पारिणामिक भाव ही ऐसा होता है जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। अन्य जो भाव हैं वो कर्म की अलग अलग जो दशाएं बनती हैं उनके आधार पर वो भाव उत्पन्न होते हैं। कर्म का उदय तो सभी लोग जानते ही हैं और उदय को ही सभी लोग समझते हैं। केवल कर्म में एक उदय वाली ही दशा नहीं होती, उदय के अलावा और भी कुछ होता है। ये अब आपको जानना है। कर्म के उदय में तो हमारे अंदर अनुभव होता ही है और उदय के कारण से हमारे अंदर औदयिक भाव पैदा होते हैं। लेकिन कर्म का जब उपशमन होता है, क्षय होता है, क्षयोपशम होता है, तो उनसे भी भाव पैदा होते हैं। ये भी अब आपको जानकारी रखना है। कर्म के क्षय से होने वाले जो क्षयिक भाव हैं उनका थोड़ा सा हम परिचय और प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि क्षयिक ज्ञान जो सबसे पहले बताया गया। अगर हम देखें क्षयिक ज्ञान तो क्या वस्तु है? क्षयिक ज्ञान, ज्ञान का यह क्षयिक भाव है। अब आप ये भी समझने लग जाएं कि सम्यक दर्शन का क्षयिक भाव अलग चीज है और ज्ञान का क्षयिक भाव अलग चीज है। सम्यक दर्शन में जब क्षयिक भाव आएगा तो वो कहलाएगा क्षयिक सम्यक, जिसका भी वर्णन इसी सूत्र में च शब्द से कर दिया गया। और जब ज्ञान का क्षयिक भाव आएगा तो वो कहलाएगा क्षयिक ज्ञान। सभी क्षयिक भाव एक साथ उत्पन्न नहीं हो जाते। क्षयिक सम्यक्त्व में और क्षयिक ज्ञान में गुणस्थानों की अपेक्षा से अंतर दिखाई देता है। क्षयिक सम्यक्त्व तो चतुर्थ गुणस्थान में भी हो सकता है। चौथे से लेकर के आगे के सभी गुणस्थानों में क्षयिक सम्यक्त्व रह सकता है, रहता है। लेकिन क्षयिक ज्ञान चौथे गुणस्थान में नहीं होगा। क्षयिक ज्ञान 13वें गुणस्थान में होगा जब अरिहंतपना प्राप्त होगा। अरिहंत दशा आने पर ही क्षयिक ज्ञान होता है। यानी क्षयिक सम्यक दर्शन तो प्रारंभ में हो सकता है चतुर्थ गुणस्थान में, लेकिन क्षयिक ज्ञान जब भी होगा तो ज्ञानावरण कर्मों का क्षय होने पर होगा। और उन ज्ञानावरण कर्मों में भी केवल ज्ञानावरण नाम का जो कर्म है इसका क्षय होने पर ही क्षयिक ज्ञान होगा। तो इन कर्मों का क्षय होने पर
जो क्षयिक ज्ञान प्राप्त हुआ उसको अनंत ज्ञान कहा जाता है, उसी को क्षयिक ज्ञान कहते हैं। इस क्षयिक ज्ञान में क्या होता है, अनंत जब ज्ञान हो गया तो अनंत ज्ञान के माध्यम से अनंत ज्ञेयों को जाना जा सकता है और जाना जाता है। अनंत द्रव्य हैं, अनंत द्रव्यों के हर एक द्रव्य के अनंत गुण हैं और हर एक गुण की अपनी पर्यायें हैं, परिणतियां हैं। तो उन सभी अनंत द्रव्यों को, अनंत गुणों को, अनंत पर्यायों को जो एक साथ जानने में समर्थ हो जाता है उसको क्षयिक ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं। दूसरे नंबर पर क्षयिक भाव आया, क्षयिक दर्शन। क्षयिक दर्शन में क्या होगा, तो यह दर्शनावरणी कर्म के क्षय से होगा। कल आपको बताया ही था। तो जब दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो जाएगा तो क्षयिक ज्ञान और क्षयिक दर्शन ये दोनों ही काम तो एक साथ करेंगे, लेकिन आत्मा के ये अलग अलग गुण होने के कारण से इनको अलग अलग व्याख्यायित किया जाता है और ये अलग अलग इनके आवरणीय कर्म हैं। उन आवरणीय कर्मों के क्षय होने पर ये अलग अलग गुण आत्मा में प्रकट होते। तो क्षयिक ज्ञान से जाना जाता है वस्तु को और क्षयिक दर्शन से उस वस्तु के उस सामान्य स्वरूप को देखा जाता है। तो सामान्य स्वरूप का जो अवलोकन है वह छद्मस्त अवस्था में तो पहले होता है और उसके बाद में वस्तु का ज्ञान होता है। लेकिन केवली भगवान के क्षयिक ज्ञान और क्षयिक दर्शन ये दोनों की प्रवृत्तियां एक साथ चलती हैं और वो एक साथ ही जानते हैं और एक साथ ही सामान्य वस्तु का अवलोकन भी एक साथ करके क्षयिक दर्शन से उसको देखते हैं। यह दर्शन और ज्ञान गुण की प्रधानता से आत्मा में ये क्षयिक भाव उत्पन्न होते हैं, जिन्हें क्षयिक ज्ञान और क्षयिक दर्शन कहा जाता है। अब हम आते हैं अंतराय कर्मों के भेदों पर। 5 प्रकार के अंतराय बताए गए हैं। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्यांतराय। इन 5 प्रकार के अंतरायों का क्षय हो जाता है तो 5 प्रकार की ये क्षयिक लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये 5 प्रकार के क्षयिक भाव प्राप्त हो जाते हैं। तो दानांतराय कर्म का क्षय हुआ। दानांतराय कर्म के क्षय से आत्मा में दान देने की क्षमता आ गई। जो छद्मस्त जीव होंगे जिनको केवल ज्ञान नहीं है उनके लिए भी ये दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, तो वो अपने क्षयोपशम के अनुसार ही दान कर पाएंगे। दान आप अपनी शक्ति के ही अनुसार कर पाते हो और वह शक्ति भी दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। तो जिनके लिए कर्म का क्षय ही हो गया, अब उनको अनंत दान की उपलब्धि हो गई। वह अनंत दान अनंत काल तक देते रह सकते हैं, इतनी क्षमता उनके लिए आ गई। 5 प्रकार के अंतराय कर्मों का क्षय भी अरिहंतों के ही होता है और किसी के नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 5 प्रकार की लब्धियों के भाव बताए जा रहे हैं ये भी अरिहंत भगवान में ही घटित होते हैं। इसलिए क्षयिक दान अरिहंतों में होगा, सिद्धों में भी होगा, क्योंकि क्षयिक भाव जो एक बार उत्पन्न हो जाते हैं वो सभी में हमेशा उस आत्मा के अंदर हमेशा बने रहते हैं। तो जो भाव अरिहंतों में आ गए वो भाव सिद्धों में भी रहेंगे ही। लेकिन अरिहंतों में हमें कुछ दिखाई दे सकते हैं, उनका कार्य समझ में आ सकता है, सिद्धों में कोई कार्य समझ में नहीं आ सकता। इसलिए आपको अरिहंतों के माध्यम से ही थोड़ा इसके बारे में बताया जाएगा। क्षयिक दान, अरिहंत भगवान क्या दान करते हैं? क्षयिक दान। दान में सबसे बड़ा दान है अभय दान। लोगों में भय संज्ञा पड़ी है, सब जीव भयभीत हैं, किसी ना किसी रूप से सबके अंदर भय पड़ा रहता है। उनको अभय बनाना, जो उनके संपर्क में एक बार आ जाएगा या उनके संपर्क में डायरेक्ट भी ना आए तो भी उनकी रेंज में आ जाएगा तो भी वो अभय दान को प्राप्त हो जाएगा। अरिहंत जहाँ पर होते हैं, तीर्थंकर जहाँ पर होते हैं,
वहाँ आसपास इतना अहिंसा का वातावरण होता है, अभय का वातावरण होता है कि किसी जीव को एक दूसरे से भय नहीं लगता, चाहे वो जीव कितना ही हिंसक पशु भी क्यों ना हो। ये अभय दान ही जो है अनंत काल तक वो देने की क्षमता रखते हैं, बस लेने वाला होना चाहिए। अब आप कहोगे अरिहंतों में तो अभय दान हमें समझ में आता है ना, कि जब तक वो सामने हैं चलो हमें भय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर एक सम्यक्त्व का भाव भी आ जाएगा और हम उनकी शरण में आकर के निर्भीक हो जाएंगे, तो हम अभय दान ये तो समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये क्षायिक भाव है तो सिद्धों में भी रहेगा, तो सिद्धों में अभय दान कैसे होगा? तो आप ये ध्यान रखें कि सिद्धों में अभय दान शरीर नहीं है, इसलिए उनकी आत्मा का वह क्षायिक भाव होकर के उनके अंदर अभय दान का भाव तो निरंतर है। अब वो आपके सामने नहीं है तो आपको ध्यान के माध्यम से उन्हें अपने सामने लाना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे वो आपके ध्यान का विषय बनेंगे और उनका स्वरूप आपके ध्यान में आएगा, तो आप किसी भी भय की स्थिति में पड़े होंगे निर्भीक हो जाएंगे। ये उनका अभय दान है, अनंत काल तक भी चलेगा। अनंत काल के बाद भी जो जीव उनको स्मरण करेंगे, भाई कोई सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान का आप स्मरण करो, जब जब स्मरण करोगे तब तब आपके लिए अभय दान का भाव अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये अभय दान की प्रक्रिया अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये अरिहंतों में तो शरीर के साथ अनुभूति में आती है, लेकिन सिद्धों में आपको खुद अनुभूति में लाना पड़ेगा उनका ध्यान करके। ये हुआ दानांतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले क्षायिक दान का परिणाम। लाभ अंतराय कर्म का क्षय हुआ तो क्या होगा? क्षायिक लाभ की प्राप्ति हुई। वो भी किनको होगी? अरिहंतों को होगी। क्षायिक लाभ के होने से क्या होगा? उनके अंदर क्या दशा प्रकट होगी? तो आचार्य कहते हैं कि क्षायिक लाभ जब अरिहंतों को हो जाता है तो उन अरिहंतों को उस क्षायिक लाभ के कारण से उनके शरीर बिना कबलाहार के भी बहुत समय तक बना रहता है। ये तो आपको पता ही है ना कि अरिहंत बनने के बाद में वो कभी भी आहार ग्रहण नहीं करते। 1 करोड़ पूर्व की आयु और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में उन्हें क्या हो गया? क्षायिक सम्यक नहीं हो गया, क्षायिक ज्ञान हो गया, क्षायिक लाभ हो गया, माने वो जो है अरिहंत बन गए। अब उनका जो आयु है वो पूरी की पूरी आयु उस अरिहंत दशा में चलेगी, पूरा एक पूर्व कोटि काल तक, है ना। लेकिन वो कभी भी उस इतने दीर्घ काल में भी, करोड़ों वर्षों के उस काल में भी, कभी भी उनके शरीर में कोई भी कमी नहीं आएगी। न उनका शरीर कभी ढीला पड़ेगा, न उनका शरीर कभी भी मुरझाएगा, न उनके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी मिलानता आएगी। किसके कारण से? क्षायिक लाभ होने के कारण से। ये देखो आत्मा की शक्तियां ऐसे प्रकट होती हैं। जब क्षायिक लाभ हुआ तो क्या होगा? जिन अरिहंतों में वह भोजन ग्रहण नहीं करना है तो उन्हें आत्मा के अंदर इतनी क्षायिक शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह बिना भोजन किए हुए भी बहुत अच्छी पुद्गल की वर्गणाओं का ग्रहण करते रहते हैं, और वो अनंत अनंत की संख्या में वह पुद्गल के परमाणु इकट्ठे होकर के प्रति समय ऐसे सूक्ष्म, स्निग्ध, मधुर वह परमाणु उनके शरीर में ग्रहण करने में आएंगे प्रति समय। ऐसी उनके भीतर अपनी योग्यता आ गई। किससे देखा जाता? कोई भी गाड़ी है, कोई भी तरीके की मशीन है, कि इसमें फ्यूल तो बिल्कुल ना निकले, समझ आ रहा है, और इसमें जो भी इसका जो ऑयल है वो उसके अंदर खपत कम हो और माइलेज ज्यादा हो, तो उसको बहुत स्टैंडर्ड की मशीन माना जाता है। तो ऐसी ही मशीन बन जाती है उन अरिहंत भगवान। अब वो मशीन बन पाए न बन पाए वो आपके विज्ञान के ऊपर है, लेकिन ये मशीन तो खुद अपने पुरुषार्थ से बनाई जाती है। अब शरीर नाम कर्म का उदय है उनके लिए,
तो उनके लिए इस तरह से ये शरीर आश्रित ये उसका फल दिखाई देता है। छायक लाभ तो आत्मा की शक्ति है, लेकिन फल किसमें दिखाई दे रहा है? शरीर में। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें शरीर में ही देखना होता है, शरीर में ही भोगना होता है, या यूं कहें कि पुद्गल के आश्रित हमें उन कर्मों का भोग करना होता है। अब जैसे मान लो इसके भी आगे आता है एक भोग अंतराय कर्म। भोग अंतराय कर्म का मतलब जो चीजें हम अपनी भोग वस्तुओं के रूप में उपयोग में ला रहे हैं, उन चीजों का भोग करना। भोग माने उनको अपना भोक्ता का विषय बनाना। तो भोग अंतराय कर्म में क्या होगा? अगर क्षयोपशम है तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मिलती रहेंगी, मिल जाएंगी। लेकिन जिनके पास क्षय हो गया तो वो कैसे समझ में आएगा कि भोगांतराय कर्म के क्षय से उन्हें क्या भोग उपलब्ध हो गए? तो उनके लिए क्या भोग है? अरियंत भगवान के लिए कोई मिष्ठान व्यंजन कुछ भी तो उनके लिए उपयोग में है ही नहीं। तो उनके लिए भोग में क्या आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं जहां वो बैठते हैं वहां पुष्प वृष्टियां होती हैं, वही उनका भोग है। या यूं कहें कि उनके भोगांतराय कर्म के क्षय के कारण से इस तरह की पुष्प वृष्टियां उनके साथ में होगी। गंधोदक वृष्टि होगी, सुगंधित पवन बहेगी। वो भले ही उसका भोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भोगांतराय कर्म के क्षय से ये सामने लोगों को देखने को मिलेगा और उसका उपयोग दूसरे लोग करेंगे। अब गंधोदक वृष्टि हो रही है तो उनके लिए क्या हो गया? भोग हो उनके कर्म के क्षय से रहा है, लेकिन उसका भोग वो खुद नहीं भोग रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये भोगांतराय कर्म के क्षय से हुआ है। ऐसे ये पराश्रित होकर के कर्म के क्षय से होने वाले कार्य हमें देखने को मिलते हैं और आचार्यों ने दिखाए हैं। वो पुष्प वृष्टि भी कई लोग पूछते हैं, महाराज वो पुष्प वृष्टि होती है वास्तव के फूल होते हैं कि वैसे ही होते हैं? तो वो भोग अंतराय कर्म के क्षय से हुआ है तो नकली नहीं होएगा, सब कुछ असली होएगा, बढ़िया वाला होएगा, है ना। और आचार्यों ने जब स्तुतियां की हैं समद भ्रमर परिते, मतलब कि जो पुष्प वृष्टियां हैं वो मद से सहित भ्रमों से, जो भ्रमर होते हैं उनसे युक्त होती हैं। माने उनमें भौरे भी आकर के चिपकते हैं, इतनी उसमें मकरंद होती है। निर्जीव होगा, नकली होगा तो उसमें भौरे कहां से आएंगे? ये मान के चलना कि वो पुष्प वृष्टियां असली होती हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं, उन्हें उस पुष्प वृष्टि का कोई आनंद नहीं है। तो उनके लिए ये भोगांतराय कर्म का क्षय क्या काम कर रहा है? दूसरों के लिए काम में आ रहा है, देखने के लिए। क्या आपके लिए वैभव मिला है कि इतनी भोग संपदा आपके सामने बरस रही है। ऐसी सुगंधी और कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी पुष्प वृष्टि कहीं और नहीं मिलेगी। जब वो चलते हैं तो उनके चरणों के नीचे कमल की रचना होती है, वो भी नकली नहीं होती, वो भी ऐसे ही सुगंधित पुष्पों की ऐसी रचना होती है। और वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, 225 एक एक स्टेप पे कमल रखे जाते हैं, बन जाते हैं। और अगला स्टेप जब पीछे वाला वो पैर उठाएंगे तो पिछले वाला मिट जाएगा, अगले वाले स्टेप के नीचे फिर से 225 कमल की रचना हो जाएगी। इतना तो वैभव है। अब ये सब जो उनके लिए क्षायिक भोग के रूप में आचार्यों ने बताया, इससे हमें एक बात या फिर ये माननी पड़ेगी कि ये जो तीर्थंकर होते हैं और सामान्य केवली होते हैं, इन दोनों में फिर ये बात हमें घटित करनी पड़ेगी। अगर ये कार्य भोग अंतराय कर्म के क्षय से ही हो रहा है तो भोग अंतराय कर्म का क्षय तो सामान्य केवली को भी हो गया। तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि जो सामान्य केवली होते हैं, तीर्थंकर नहीं होते हैं, उनके भी नीचे चलने पर 225 कमलों की रचना होगी, या 225 नहीं तो 2-4 कमल तो होनी चाहिए। कि ये वैभव जो है वो केवल तीर्थंकरों का ही होता है, सामान्य केवली का नहीं होता। थोड़ा बहुत ज्ञान का कल्याणक मनाने के समय पर कुछ हो जाए अलग बात है, लेकिन हमेशा अनवरत ये चलता रहे, जब तक गंधकुटी में बैठे हैं, समोसरण में बैठे हैं, तब तक हमेशा चलता रहे। समझ आ रहा है? ये और किसी के साथ संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके साथ हमें दूसरे भी कर्मों का उदय मानना पड़ेगा। तीर्थंकर नाम कर्म का जो उदय होता है
उस कर्म का भी उदय होगा, शरीर नाम कर्म का भी उदय होगा, तब जाकर के इस तरह के फल हमें देखने को मिलेंगे। जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, उन्हें इस तरह के फल देखने को नहीं मिलेंगे। भले ही उनके लिए क्षायक भोग की प्राप्ति हो गई हो, भोगांतराय कर्म का क्षय हो गया हो, तो भी उनके लिए ऐसा फल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए तीर्थंकर नाम कर्म का उदय साथ में नहीं है। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो भोग आदि कर्मों के क्षय हैं, इनका भी कार्य देखने के लिए तीर्थंकरों के समक्ष ही मिल पाता है। हर किसी के लिए ये भोग आदि कार्यों का देखना और आत्मा में इन लब्धियों के होने पर भी आत्मा को इससे क्या मिल रहा है, ये बात तो जैन ग्रंथों में, तत्वार सूत्र की टीकाओं में भी कहीं पर स्पष्ट उल्लेखित नहीं मिलती है। जैसे ये भोगांतराय कर्म का क्षय से हो गया, अब ऐसे ही अन्य कर्मों के क्षय से भी होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये आखिर आत्मा की लब्धियां हैं, तो आत्मा में इनको क्या मिल रहा है? जो अरिहंत बन गए हैं, न तो उन्हें किसी तरह की पुष्पवृष्टि और ना ही उन्हें फूलों की रचना से कोई प्रयोजन है, वो तो सब हो रहा है, उन्हें तो कोई आत्मा में तो कुछ नहीं हो रहा, जबकि लब्धियां तो आत्मा में उत्पन्न हुई, तो भाव तो आत्मा में क्षायक होना चाहिए। तो उस क्षायक भाव का जो फल है, वो फल तो केवल अरिहंत ही अनुभूत कर सकेंगे। कार्य के रूप में अगर हमें देखना है, तो हम तीर्थंकरों में इस तरह का कार्य देख करके उसका अनुमान लगाते हैं, ये हमें जानना होगा। उस कर्म के क्षय का जो कार्य है, उसका हम अनुमान लगा रहे हैं इस तरह से करके, लेकिन हम ये नहीं कह सकेंगे कि इस कर्म के क्षय का यही कार्य है, क्योंकि अगर जहां पर सामान्य केवली हैं, वहां पर इस कर्म का क्षय हुआ है, तो उनके लिए हम क्या कार्य दिखाएंगे? जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, सामान्य केवली है, तो क्षायक लब्धियां तो उनके पास भी हो गई, लेकिन उनके लिए जो क्षायक भोग है, क्षायक दान है, क्षायक लाभ है, क्षायक उपभोग है, ये सब आत्मा में ही बार बार घटित होने वाली अनुभूति की प्रक्रिया ही होगी, और बाहर कोई भी पुद्गल से संबंध इनका नहीं है। अब क्षायक भोग में तो चलो ये हो गया, अब क्षायक उपभोग में क्या होगा? भोग और उपभोग में अंतर जानते हो? भोग वस्तुएं वो होती हैं जो केवल एक बार उपयोग में आती हैं, उनको भोग की वस्तुएं बोलते हैं, जो एक बार उपयोग में आए, है ना? जैसे आपने भोजन है, एक बार कर लिया, पुष्पों की माला है, एक बार ही पहनी जाती है, इनको बोलते हैं भोग। और उपभोग क्या कहलाता है? जो बार बार भोगने में आए। बार बार क्या भोगने में आता है? अब आपके कपड़े हैं, आपका मकान है, आपके जेवर हैं, ये सब क्या है? ये उपभोग की सामग्री है जो बार बार भोगने में आएगी। तो भगवान के लिए उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से उपभोग की सामग्री भी प्राप्त होगी, तो वो भी सामग्री हमें उन्हीं में देखने को मिलेगी जिनमें तीर्थंकर नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय भी साथ में हो, तभी वो उपभोग देखने को मिलता है। और उसी तरह से आचार्यों ने बताया है। तो वो क्या उपभोग है? तो जहां वो बैठे हैं, समझ आ रहा है? सिंहासन लगा हुआ है, 3 छत्र लगे हैं, दोनों ओर चमर ढुल रहे हैं, 64 चमर ढुलते हैं, पीछे भामंडल लग रहा है, देवदुंद भी बज रही है, वो भी उपभोग है, दिव्य ध्वनि निकाल रहे हैं, वो भी उनका उपभोग। 8 प्रातिहार्यों में से 7 प्रातिहार्य तो उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से होते हैं, और एक पुष्प वृष्टि नाम का जो प्रातिहार्य है, ये जो है भोग अंतराय कर्म के क्षय से होता है। इससे दो रहा है। अब आप समझें, ये भोग और उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाली जो सामग्री है, ये उनके पास तब तक रहेगी जब तक कि शरीर नाम कर्म का उदय और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है। लेकिन हम ये भी देखें कि अंत समय में जब वह 1 महीने पहले योग निरोध करने चले जाते हैं, कोई 14 दिन पहले योग निरोध की प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो उस समय पर तो वो समोसरण छोड़ देते हैं, तब तो उनके पास में ये सब चीजें नहीं होती।
लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तो तब भी चल रहा है, शरीर नाम कर्म का उदय तो तब भी चल रहा है। तो उस समय पर इनके लिए इस तरह के भोग उपभोग की सामग्रियां छूट क्यों जाती? इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो कर्म के क्षय का जो कार्य है, ये कर्म के क्षय का कार्य हमें केवल एक समझाने के लिए है। वस्तुतः तो ये आत्मिक उपलब्धियां हैं, ये लब्धियां तो आत्मा की अनुभूति का ही विषय होना चाहिए। जो भी लोग विद्वान लोग सुने वो इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमें ऐसा लगता है कि आचार्यों ने जो इन कर्मों के हमें फल, इनके कार्य दिखाए हैं, ये हमें केवल एक मोटे तरीके से ऊपर ऊपर समझाने के लिए दिखाया है, क्योंकि तुम लोग मानोगे नहीं जब तक ये नहीं समझोगे कि इनके लिए क्या फल मिल रहा है इन कर्मों के क्षय से, है ना। बाकी ये कर्मों का क्षय का फल बराबर समझ में नहीं आता। जब तीर्थंकर भी हैं, अगर यूं ही कहें कि हम शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म को उदय से होता है, तो जिस समय पर वो समोसरण छोड़ देते हैं, तो समोसरण छोड़ कैसे दिया और छूट गया, तो फिर ना उनके पास में आसपास चमर होते ना कुछ होता है, तो 1 महीने तक इस ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है? अगर कर्म के उदय में है ये सब भाव, तो कर्म का उदय तो तब भी है, तो अब उपभोग कैसे छूट गया? ये बात बताती है कि ये केवल हमें समझाने के लिए कहा जा रहा है। जो आचार्यों ने बताया ना, ये अष्ट प्रातिहार्य भोग उपभोग कर्म के क्षय से हुए हैं, ये केवल हमें एक मोटे तौर पर समझाने के लिए है। वास्तव में तो छायक भाव जो आत्मा में होते हैं उन्हें कोई भी समझा नहीं सकता। छायक वीर अनंत शक्ति आत्मा में उत्पन्न हो गई। ये भी समझ में आता है कि अनंत शक्ति की जरूरत है, क्योंकि अनंत ज्ञान को झेलने के लिए अनंत शक्ति भी चाहिए। ये तो स्पष्ट है। ज्ञान बिना शक्ति के कभी काम करता ही नहीं है। ज्ञान के पास में अगर शक्ति होगी तो ही ज्ञान जान पाएगा पर पदार्थों को, तो ही देख पाएगा पर पदार्थों को। अगर शक्ति नहीं है तो वो ज्ञान अपना दर्शन अपना काम नहीं कर पाएगा। ज्ञान, दर्शन और शक्तियां, है ना, ये जो 3 चीजें, ये तो आत्मा के अपने आत्मिक अनुजीवी गुण हैं और ये सभी आत्मा के लिए अनुभव में आ रहे हैं। इनकी तो हमें कोई व्यवस्था समझ में आती है, लेकिन ये जो 5 लब्धियों की व्याख्याएं हमें जो आचार्यों के द्वारा मिलती हैं, इनको भी हम आत्मा में ही घटित करना सीखें। आचार्यों ने भले ही इनके कार्य हमें प्रातिहार्य आदि के रूप में, तीर्थंकरों के भोग उपभोग के रूप में हमें दिखाए हैं, ये हमारा उनके द्वारा किया गया हमारे ऊपर एक उपकार है जो हमें कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये भी जाने कि छायक भाव आत्मा के भाव हैं। अगर आत्मा में जैसे छायक दान होने के बाद में अभय दान सबके लिए हो जाता है, वैसे ही छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग भी हर आत्मा में उनके आत्मिक गुणों की ही जो उन्हें उपलब्धियां हो गई उसी में घटित करना है। आत्मा के लिए अनंत काल के लिए जो अनंत गुणों का लाभ हो गया, इसे हमें छायक लाभ कहना चाहिए। ये मैं आपको नई परिभाषा बता रहा हूं जो कहीं भी ग्रंथों में लिखी नहीं मिलती है। छायक लाभ क्या कहलाएगा? जो आत्मा में अनंत गुणों का लाभ हो गया, उन अनंत गुणों की अनंत जो शक्तियां थी वो सब प्रकट हो गई। उनके जो अविभागी प्रतिच्छेद जो उनकी शक्तियां कहलाती हैं वो सारे के सारे प्रकट हो गए। इसका नाम कहना चाहिए छायक लाभ। भोग क्या? भोग की परिभाषा ऐसे लगाना चाहिए मेरे अनुसार, समझ आ रहा है? इसे मेरा ही अभिप्राय समझना। हर समय जो भोगने में आ रहा है वो भोग है एक समय में, और अनेक समयों की अपेक्षा से देखें तो उसी को कहना चाहिए उपभोग। हर समय जो हमारे अंदर छायक ज्ञान का, आत्मा का, शुद्ध भाव का, परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य परिणाम का जो रस उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है छायक भोग। ये सबके लिए होगा। सामान्य अरिहंतों में भी होगा, तीर्थंकर केवली बन रहे हैं उनमें भी होगा, तीर्थंकरों में भी जब वो समोसरण छोड़ के चले जाएंगे उसके बाद भी होगा, सिद्ध बन जाएंगे तब भी होएगा, कभी नहीं रुकेगा। छायक भोग क्या कहलाया? हमें तो यही लगता है कि आत्मा का जो रस है, जिसे हम कह रहे हैं आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, वो जो उनको प्रति समय मिल रहा है उसका नाम है भोग। और वो हर समय ये भोग करने के बावजूद भी
उसी को ही बार बार भोग रहे हैं, ये हो गया उनका उपभोग। रस उन्हीं गुणों का है इसलिए वो उपभोग है, लेकिन हर समय नया नया है इसलिए वो भोग है, ये समझना। तो आप लोग इसको समझें कि अनंत गुणों का जो लाभ अनंत आत्माओं को हो चुका है, वह जो सिद्ध आत्माएं हैं वह आज तक भी इन्हीं अनंत गुणों का आनंद ले रही हैं। सबसे बड़े भोगी उपभोगी तो ये सिद्ध भगवान ही होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, महाभोग महालाभ सहस्त्रनाम में भी आता है एक जगह, एक नामों में, भगवान के नाम में एक नाम क्या था? महाभोग, महाभोगी। समझ आ रहा है? सबसे महान भोग भोगने वाले। तो कौन सा भोग? बाहर का तो कुछ भोग ही नहीं रहे हैं, हम जबरदस्ती उनके ऊपर भोग का और आरोप कर रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा नहीं होएगा, जैन नहीं होएगा, सम्यक दृष्टि नहीं होएगा तो उसका दिमाग और खराब होएगा। बात फिट ही नहीं बैठती है अगर हम इन आत्मिक गुणों की व्याख्या उनकी आत्मा में न करें और बाहर हम उनके कोई भी काम दिखाएं, तो एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि ये उनका इससे कोई संबंध नहीं, उनका कुछ है नहीं, तो फिर उनका भोग कैसे हो गया ये? और उनके ही कर्म के क्षय से हो रहा है, तो उस कर्म के क्षय से भोग तो उन्हीं को भोगने में आना चाहिए ना। तो कोई भोग वो भोग नहीं रहे, जो भी बाहर का हम दिखा रहे हैं, ना पुष्प वृष्टि का भोग वो भोग रहे हैं, ना सिंहासन का उपभोग वो भोग रहे हैं। आगे की जो दो भाग बचे हैं वो तो क्लियर है ही है, एक छायक सम्यक तो है और एक छायक चारित्र है ना। छायक सम्यक तो आत्मा में सम्यक्त की विरोधी जो भी कर्म प्रकृतियां हैं उनके क्षय से होता है। आपको पता है कौन से कर्म सम्यक्त के विरोधी हैं? आप केवल एक मिथ्यात्व का नाम, दर्शन मोहिनी का नाम सुने थे। दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद होते हैं। उसका एक भेद कहलाता है मिथ्यात्व, दूसरा कहलाता है सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा कहलाता है सम्यक। इन तीनों कर्मों के साथ साथ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं ये भी इसी के साथ में है। 4 और 3 7, इन 7 कर्मों का जब आत्मा के अंदर से सत्तानाश होएगा, इनके सत्तानाश होने पर ही आत्मा के अंदर छायक सम्यक दर्शन का लाभ होता है। कितने कर्मों के क्षय से? 7 कर्मों के क्षय से। यानी सम्यक्त प्रकृति भी एक कर्म है, जिस कर्म के उदय के कारण से हमें क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसका भी क्षय होने पर आत्मा में जो आत्मा का गुण है, हमें कर्म का अनुभव नहीं करना है, हमें किसका अनुभव करना? आत्मा के गुण का। तो आत्मा का जो गुण है वो सम्यक्त गुण है, वह सम्यक्त गुण कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसलिए इन तीनों प्रकार के कर्म के नाश के साथ में 4 कसायों का जब अभाव होता है, तब जाकर के 7 कर्मों के क्षय से आत्मा में छायक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अब छायक चारित्र, जो चारित्र मोहिनी कर्म का परिवार है, कितना परिवार है चारित्र मोहिनी कर्म का, ये भी समझ लें। ये जो अनंतानुबंधी कसाय थी, इसको अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय, प्रत्याख्यानावर्णी कसाय, संजुलन कसाय और 9 कसाय, इन सबको जब हम मिलाते हैं तो 4 प्रकार की कसाय हो गई। 4 कसाएं क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद से 4 प्रकार की, तो 16 हो गई। और 9 कसाय होती हैं 25। ये 25 का जो परिवार है ये कहलाता है चारित्र मोहिनी का परिवार। लेकिन इनमें से अनंतानुबंधी की संगति मिथ्यात्व के साथ रहती है, तो अनंतानुबंधी का क्षय तो मिथ्यात्व के क्षय होने पर हो गया, उसके साथ ही हो गया। तो बचती हैं कितनी? 21 प्रकृतियों के क्षय होने पर जो आत्मा में चारित्र उत्पन्न होगा उसका नाम है छायक चारित्र। ये भी कब होएगा? तो ये समझ लो कि ये भी जो है आत्मा में मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, यानी ये छायक चारित्र 12वें गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान जिसका नाम है ना, मोह के क्षय होने पर जो हो जाता है, क्या हो गया वहां पर? ये छायक चारित्र आ गया, है ना। लेकिन वह थोड़ी देर अंतर्मूर्त में रहने के बाद जब वो 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है वही जीव, तब उसके लिए यह छायक चारित्र के साथ में यह अनंत ज्ञान आदि गुणों का भी लाभ हो जाता है। तो इस तरह से ये छायक भाव 9 प्रकार के जो बताए गए हैं, इनको हमें जानना है। और इन छायक भावों में केवल एक छायक सम्यक्त ही ऐसा है जो अरिहंत के बिना निचले गुणस्थानों में होता है। थोड़ा सा छायक चारित्र को भी हम 12वें गुणस्थान में कह सकते हैं।
बाकी के सभी भाव अरिहंत भगवान के साथ ही छायक रूप में रहते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।